जिसके आंखों में आंसू नहीं, वह इंसान बदनसीब हो चुका है। आगे फरमाया तीसरा वजह बदनसीबी का अलामत यह क़िल्लतुल अहया, या ऐ लोगों जब तुम्हारे अंदर से शर्म खत्म हो जाए, ऐ नौजवानों तुम्हारे अंदर से शर्म खत्म हो जाए तो समझो कि तुम बदनसीब हो। आज शर्म नाम का कोई चीज हमारे अंदर नहीं रह गई। फिल्म चल रहा है, बीवी भी बैठी हुई है, नौजवान बेटा भी बैठा हुआ है, बहू भी बैठी हुई है, नौजवान बेटी भी बैठी हुई है, और नंगा नंगा तस्वीर चल रहा है और सारे लोग देख रहे हैं। शर्म नाम का कोई चीज नहीं। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वक़िल्लतिल अहया, ऐ लोगों जब तुम्हारे अंदर से शर्म खत्म हो जाए तो समझो कि तुम बदनसीब हो चुके हो। आज बदनसीबी की अलामत यही है। फिर फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह आगे ने फरमाया वर्रग़बतु फ़िद दुनिया, ऐ दुनिया के बसने वालों जब तुम दुनिया में जिंदगी को तरजीह देने लगो, दुनिया कमाने में तुम आगे बढ़ जाओ और दुनिया ही दुनिया करो, घर जाओ दुनिया, सफर में जाओ दुनिया, मस्जिद जाओ दुनिया, मदरसे में जाओ दुनिया, जलसे में आओ दुनिया, इज्तिमा में जाओ दुनिया, 24 घंटा दुनिया ही दुनिया करते रहते हो। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐ लोगों जब तुम्हारी जिंदगी दुनिया की तरजीह के ऊपर चली जाएगी तो तुम समझो कि तुम बदनसीब हो चुके हो। आज सारी चीज हमारे खामी हमारे अंदर पाई है। दुनिया के चकमाने के चक्कर में खुदा को भूल गए, मस्जिदों को आबाद करने वाला छोड़ गए, मदरसों को आबाद करने वाला नहीं मिल रहा है, तो क्या हमारी हालत होगी। मेरे भाई बुजुर्गों, इसलिए दुनिया के पर दिल मत लगाओ, दुनिया के पीछे मत पड़ो लोगों। ये दुनिया तो गद्दार है, एक दिन तुम्हारे जिस्म से जान निकल जाएगी। ये दुनिया पीछे हो जाएगा, कोई दौलत लेके नहीं जाओगे। बड़े बड़े पहलवान आए इस धरती की छाती के अंदर, बड़े बड़े इंजीनियर आए दुनिया के अंदर, बड़े बड़े साइंसदान दुनिया के अंदर आए। फिरौन का जमाना आया, नमरूद का जमाना आया, शद्दाद का जमाना आया, सब इस दुनिया से चले गए। दुनिया दुनिया में रह गया, खाली हाथ चले गए। इसलिए लोगों दुनिया के पीछे फंस करके खुदा को मत भूलो। खुदा आपके हालात को देखता है। मकसद अल्लाह के क्या था? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, वरकऊ रुकू क्या करो, वस्जुदू सजदा क्या करो, वाबुदू रब्बकुम अपने परवरदिगार की इबादत क्या करो। तब तुम कामयाब हो सकते हो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, तब तुम कामयाब हो सकते हो। आज तो हम नमाज हमारे अंदर से खत्म हो गई, खुदा की इबादत करना हम भूल गए, सारी चीज खत्म। तो फरमाया वर्रग़बतु फ़िद दुनिया, जब इंसान की जिंदगी के अंदर इंसान जब दुनिया को सब समझ ले तो समझो कि वह इंसान बदनसीब हो चुका है। फरमाया वतूलुल उम्र वतूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें रखे। एक महल बनाए, फिर दूसरे महल की तैयारी, फिर तीसरे महल की तैयारी, एक बीघा जमीन खरीदे, फिर दूसरे बीघा की जमीन खरीदने की तैयारी। जब लंबी लंबी उम्मीद करने लगे इंसान, समझो वह इंसान बदनसीब हो चुका है। वह इंसान बदनसीब। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, अल्लाह की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह वाले के नज़दीक बैठो, बुजुर्गों के नज़दीक बैठो,
तब जाके कामयाबी हो सकती है। वलमा की चेहरे को देखो, वलमा से मोहब्बत पैदा करने वाला बनाओ, इमामों से मोहब्बत करने वाला बनाओ, अल्लाह वाले से मोहब्बत करने वाला बनाओ, मसाजिदों से मोहब्बत करने वाला बनो, मदारिसों से मोहब्बत करने वाला बनो, मकातिबों से मोहब्बत करने वाला बनो, खानकाहों से मोहब्बत करने वाला बनो, टोपी वालों से मोहब्बत करने वाला बनो, दाढ़ियों से मोहब्बत करने वाला बनो, तालिब इल्म से मोहब्बत करने वाला बनाओ, कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाओ, कुरान को अपने सीने के अंदर लगाओ। खुदा की कसम वही इंसान कामयाब हो सकता है। अगर तुम कुरान से दूर हो गए, मसाजिद से दूर हो गए, मदारिसों से दूर हो गए, वलमा से दूर हो गए, तो तुम्हारा इंसान बदतर इंसान दुनिया के अंदर कोई नहीं। ख्वाजा बाकी बिल्ला का नाम आप सुने होंगे, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग और वली गुजरे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सफ़र में चले गए। आपके गायबाने में मेहमान आ गया आपके घर के अंदर। जब घर के अंदर मेहमान आया तो घर के अंदर कोई सामान नहीं, बीवी परेशान हो गई। मेहमान आ गया, मेहमान के लिए कुछ खाने पीने का सामान होना चाहिए, कोई सामान नहीं घर के अंदर कि मेहमान की खातिर कैसे किया जाए। आपके घर के बगल में एक नान बाई रहा करता था, नान रोटी बना बना के बेचा करता था। उनकी बीवी पड़ोस के यहाँ गया, नानबाई के कहा हमारे घर में मेहमान आ गया है, खाने का कोई सामान नहीं। तो नानबाई दो चार रोटी बना के उनके पड़ोस में भेज दिया ताकि मेहमान की इज्जत और खातिर हो। मेहमान की इज्जत किया, खाना वाना खिलाया, मेहमान रवाना हो गया। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बाद में तशरीफ़ लाए। एक दो रोज़ गुजरने के बाद मालूम हुआ हमारे यहाँ मेहमान आया था, घर में खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। पड़ोस में जो नानबाई रहता था मेरे मेहमान की बड़ी इज्जत की है। आपका दिल खुश हो चुका है। आप नानबाई को बुलाए, कहा कि नानबाई हमारे गाबाने में तुमने मेहमान की बड़ी इज्जत की है, मेरा दिल बहुत खुश है। मेरा दिल चाहता है कि तुझे कुछ इनाम मैं दूं, मांगो तुम क्या मांगते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो नानबाई भी बहुत समझदार था, कहा कि हजरत दे देंगे, जो मांगेंगे आप दे देंगे। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने कहा क्यों नहीं दूं। और ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी हस्ती थी उनकी कि उनकी जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई। खुद अपने उनके मुरीदीन ने सवाल किया उनकी ज़िंदगी के अंदर ख्वाजा बाकी बिल्ला का माना क्या होता है। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुरीदीन से कि मेरे जनाजे की नमाज जो पढ़ाएगा उसी से पूछ लेना कि ख्वाजा बाकी बिल्ला का माना क्या होता है। चुनांचे ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल हुए, सफ़ लग गई, तो जनाजे के लिए कोई इमाम आगे नहीं बढ़े। अचानक देखा कि एक शख्स जो है चेहरे पे नकाब डालकर सफ़ से बाहर निकले और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। तो मुरीदीन जो है ताक में लगे हुए थे। जब जनाजा पढ़ के वो इंसान जाने लगा तो उसके दामन को पकड़ लिया, कहा कि बतलाओ ख्वाजा बाकी बिल्ला का माने क्या होता है। तो उन्होंने कहा है ख्वाजा बाकी बिल्ला का माना यह है कि वह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। यानी ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने जनाजा अपने ही पढ़ाया, कोई दूसरा आदमी नहीं पढ़ाया। इतनी बड़ी हस्ती थी उनकी, इतनी बड़ी हस्ती थी उनकी।
तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह नानबाई से पूछा कि क्या मांगना चाहते हो, मांगो। हजरत ने सोचा क्या मांगेगा, दौलत मांगेगा, पैसा मांगेगा, और क्या मांगेगा। नानबाई ने कहा हजरत आप जो मांगेगा हम दे देंगे। आप कहा बिल्कुल मैं दे दूंगा, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। नानबाई ने कहा हजरत मुझको दौलत नहीं चाहिए, मुझको ये चाहिए कि जैसे आप हैं वैसे मुझको बना दे, जैसे आप हैं वैसे मुझको बना दीजिए। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने कहा गए नैन भाई मैंने तुमसे तो वादा कर लिया हूं, लेकिन जो चीज तुम मांग रहे हो ये तो बड़ी मुजाहिदी के साथ मिला है, बड़ी मेहनत के साथ ये मिला है, और तुम दो चार रोटी के अंदर इसको खरीदना चाहते हो, लेकिन मैंने तुमसे वादा कर लिया। इसलिए नौजवानों उलमा की मोहब्बत करो, उलमा का चेहरा देखना भी इबादत के अंदर दाखिल है। फरमाया उस्ताद का चेहरा देखोगे तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। बैतुल्लाह शरीफ को अगर तुमने देख लिया तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तीसरा में फरमाया कि उलमा को मोहब्बत की नज़र से देख लोगे, खुदा की कसम शरीयत गवाह है वो भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन आए लोगों तुम उलमा को मोहब्बत की नज़र से नहीं देखते हो, बड़ी टेढ़ी नज़र से देखते हो। इसलिए उलमा से मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह वाले से मोहब्बत पैदा करो। सिर्फ जलसा करने से नहीं होता है, इजलास करने से नहीं होता है, और अपने जिंदगी के अंदर दीन जब तक नहीं लाओगे उस वक्त तुम कामयाब नहीं हो सकते। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ने कहा ऐ नान भाई वजू बना लो, वजू बनाओ। वजू बनाया, कहा कि रूम के अंदर दाखिल हो जाओ। रूम के अंदर दाखिल हुआ, दो मुसल्ला बिछी, एक मुसल्ले पर ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बैठे और दूसरे मुसल्ले पे नानबाई। रूम का दरवाजा बंद हो गया और ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह पूरी तवज्जो उस इंसान के ऊपर डाला। तारीख शाहिद है, जब रूम का दरवाजा खुला तो रूम से दो ख्वाजा बाकी बिल्ला निकला, हू बहू शक्ल तक बदल दिया और पता नहीं चलेगा असल ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है और नकल ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन। लेकिन हुआ क्या, बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सका। थोड़ी ही देर के बाद जो नकल ख्वाजा बाकी बिल्ला था वह इंतकाल कर गए। लेकिन चलते चलते यह कह के गया कि आए लोगों, मैंने पूरी जिंदगी के अंदर खुदा की इबादत नहीं की, खुदा की नाफरमानी नहीं की, लेकिन अभी मैं दुनिया से जा रहा हूं, मरने के बाद अल्लाह मुझको पूछेगा, अल्लाह से मैं यही कह दूंगा आखिरी वक्त में ख्वाजा बाकी बिल्ला की शक्ल बन के आया हूं, अल्लाह उसी की तो पहले मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। इसलिए उलमा को देखना इबादत है। उलमा को देखो, मोहब्बत की नजर से देखो। तो फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तूलुल उम्र, ऐ लोगों लंबी उम्मीदें रखना ये बदनसीबी की अलामत है। बदनसीब है वह इंसान। मेरे भाई बुजुर्गों, और जब तक ये इंसान अल्लाह को अल्लाह नहीं समझे उस वक्त ये इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। अल्लाह ने आपको बेकार नहीं पैदा किया। समंदर के अंदर जो देखो तो वहां हसीन चीजें नजर आएगी। समंदर का लहरें हसीन, समंदर की तुग़यानी हसीन, दुनिया भी खूबसूरत, सारी चीजें खूबसूरती है। लेकिन अल्लाह से पूछो, अल्लाह को कहो कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको, किस चीज को तुमने पैदा किया। अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान फरमा दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, ऐ लोगों दुनिया के अंदर इंसान से ज्यादा खूबसूरत मैं दुनिया में कोई चीज पैदा नहीं किया। लेकिन उसी के बगल में अल्लाह ने कुरान में फरमाया उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल,
ऐ दुनिया के बसने वाले, अल्लाह ने तुमको बहुत अच्छा बनाया था, अच्छी शक्ल दी थी, खूबसूरत बनाया था, सारे मखलूकों में अशरफ बनाया, अल्लाह वाला बनाया। तुम्हारी ऐसी खूबसूरत अल्लाह ने दुनिया के अंदर किसी चीज़ को पैदा नहीं किया। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये सारे के सारे लोग चौपाए की तरह हो गए हैं। इसलिए कि हमारी हालात ख़राब हो गई, हमारा करतूत का ख़राब हो गया, हम बगैर सारी चीज़ें जो है जानवरों की तरह करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने कुरान में इसे इंसान को कहा कि सारे के सारे चौपाया हो चुका है। आए नौजवानों, अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह वाला बन जाओ, दीन अपने ज़िंदगी के अंदर आ जाओ। आज ये नौजवान दुनिया के अंदर ज़िंदा हो जाएगा तो पूरा आलम ज़िंदा हो जाएगा। इसी नौजवानी की वजह से दुनिया के अंदर जो है ईमान फैला, सारी चीज़ इसी नौजवानी की वजह से फैला। आज ये नौजवान अपने हालात को सुधार लेगा, खुदाई कसम दुनिया की हालत बदल जाएगी। लेकिन ये नौजवान दुनिया के अंदर जो है सारी खराफात जितनी भी चीज़ें हैं इसी नौजवान के अंदर पाया जाता है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे पीछे मौत लगी हुई है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा तज़ालु क़दमा इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। ऐ दुनिया के बसने वाले, ऐ कलमा पढ़ने वालों, चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वह मस्जिद की पुजारी हो, चाहे वह मंदिर की पुजारी हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे सूरज का मानने वाला हो, चांद का मानने वाला हो, दरख्त का पूजने वाला हो, आपने ऐलान कर दिया मा तज़ालु क़दमा इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन जब तक हर इंसान से 4 सवाल नहीं की जाएगी, खुदाई कसम एक कदम तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। दुनिया की हुकूमत तो है, पैसे और घूस देकर तुम बाहर आ जाओगे, जेल खाना के अंदर जाओगे, रुपया पैसा दोगे तो वहाँ जो है तुम बाहर आ जाओगे। लेकिन ऐ लोगों, दुनिया के बाद जो दूसरी ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी, जिस ज़िंदगी के अंदर तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, उस अंधेरी कोठरी के अंदर, उस कब्र के अंदर जहाँ कोई कब्र के अंदर कोई तकिया नहीं मिलेगा, कोई बिछौना नहीं मिलेगा, मच्छरदानी में सोने वाले बगैर मच्छरदानी के सोओगे, तकिया लगाने वाले बगैर तकिया को तुमको बिछौना मिलेगा, गद्दा नहीं मिलेगा, ज़मीन का बिछौना होगा। एसी रूम में सोने वाले, ऐ दुनिया के बसने वाले, दौलत कमाने वाले, चाहे वो कोई भी इंसान हो, इंजीनियर हो, ये दुनिया के अंदर तुम ऐसा याची कर लो, जब जो है जिस्म से जान निकल जाएगी, तुम्हारे जिस्म का कपड़ा को खींच लिया जाएगा, बीवी अलग रोएगी, बाप अलग रोएगा, बेटा अलग रोएगा, दोस्त अहबाब रोएगा, तुम्हारे जिस्म से जब जान निकाल लेगा, और यहाँ तक कि तुम्हारे जिस्म के अंदर जो कपड़ा है सारे कपड़े को खींच लेगा और तुम्हारे कपड़े को निकाल लिया जाएगा। हाथ के अंदर घड़ी रहेगी, घड़ी को भी खींच लेगा, गले के अंदर सिकड़ी चांद करेगा, सारी चीज निकलेगा और अंगूठी भी घनौस निकल लेगा, और बगैर सिला हुआ कपड़े के अंदर तुमको बदन के अंदर लपेट कर उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाएगा। इसलिए आए नौजवानों, तुम मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर लो, अल्लाह से डर पैदा करो, अल्लाह से खौफ पैदा करो। जब तक अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। जब तक 4 सवाल क़यामत के तुम नहीं दोगे, उससे तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। पहला सवाल है वान शबाबिही फीमा अबला। ऐ दुनिया के नौजवानों, अल्लाह पूछेगा तुमसे, मैंने तुमको जवानी दी थी, तुमको ताकत दी थी, तुमने जवानी किस काम में खर्च किया, जवानी किस चीज़ों में खर्च किया? तुम अल्लाह की इबादत में जवानी खर्च किया नहीं, अल्लाह के बतलाए हुए तरीक़ों पर तुमने खर्च किया नहीं, कि तुम जवानी मोबाइल देखने में खर्च कर दिया, अय्याशी देखने में तो अपनी जवानी को खर्च किया, नाजायज़ चीज़ों में तुमने जवानी को खर्च किया। अल्लाह ताला फरमाएगा जब तक तुम जो है जिस जान सबाब ही फीमा अबला, जवानों से पूछा जाएगा तुमने अपनी जवानी में किस चीज़ में खर्च किया। दूसरा सवाल किया जाएगा वान उम्र ही फीमा अफना। है दुनिया के बसने वालों, मैंने 60 और 70 साल की ज़िंदगी तुमको मैंने दिया, किसी को 90 साल की ज़िंदगी दिया, किसी को 100 साल की ज़िंदगी दिया, और किसी जो बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त वो दुनिया से चले गए, कोई बच्चा 10 साल पर चलेगा, पूछेगा वान उम्र ही फीमा अफना, तुमने अपनी उम्र को किस चीज़ में खर्च किया? दुनिया के कमाने में खर्च किया या अल्लाह के रास्ते में खर्च किया? जब तक इंसान जवाब नहीं देगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरा सवाल होगा वान
अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। ऐ दौलत वालों, दुनिया के बसने वालों, चाहे वह इंजीनियर की जमात हो, चाहे वह मुखिया की जमात हो, चाहे वह एमएलए की जमात हो, चाहे वह एमपी की जमात हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह डॉक्टरों की जमात हो, चाहे उलमा की जमात हो, चाहे वह मुफ्तियों की जमात हो, उससे पूछा जाएगा तुम्हारे पास मैंने माल दिया था, तुम्हें मैं दौलत दिया था, तुमने अपने मालों को कहाँ खर्च किया, किस काम में खर्च किया। जब तक आप ये सवाल का जवाब नहीं देंगे उस वक्त एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। और आगे फरमाया इन इल्मिही माजा आमिला। ऐ दुनिया के बसने वालों, चाहे तुम 4 महीना लगाने वाला क्यों नहीं हो, 40 दिन लगाने वाला क्यों नहीं हो, महीने का 3 दिन लगाने को ही हो, तबलीगी जमात वाले क्यों नहीं हो, चाहे किसी फिरका का मानने वाला क्यों नहीं हो, तुमको मैंने इल्म दिया था, उस इल्म के ऊपर अपनी ज़िंदगी के अंदर तुमने खर्च किया या नहीं, उस इल्म के ऊपर तुमने अमल किया नहीं, दूसरों को पहुंचाया नहीं। जब तक ये 4 चीज़ों का सवाल नौजवान नहीं दोगे तो एक कदम भी आगे तुमको बढ़ने नहीं जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा वअम्मा मन तग़ा वआसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। ऐ दुनिया के बसने वाला, जो ज़िंदगी तुम्हारी है उस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह को माबूद समझो, अल्लाह की बंदगी करो। रब चाहे ज़िंदगी गुजारो, मन चाहे ज़िंदगी नहीं गुजारो। अगर तुमने मन चाहे ज़िंदगी गुजारा, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत के अंदर होगा। और तुमने रब चाहे ज़िंदगी गुजारा, अल्लाह से करा, अल्लाह ने कहा अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। ऐ लोगों, अगर तुमने अल्लाह से डरा है और अल्लाह के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर किया है, अपने बाल बच्चे की ज़िंदगी जो अल्लाह के कानून के मुताबिक बसर किया है, तो अल्लाह पाक फरमाता फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत के अंदर होगा। इसलिए लोगों, अल्लाह को अपना समझो, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह की बंदगी करो। जब तक हम अल्लाह की बंदगी नहीं करेंगे उस वक्त हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैं इसी चंद बातों अपनी बातों को खर्च करता हूँ। मेरे लिए भी दुआ करेंगे। हमारे वालिद मोहतरम कारी सुलेमान साहब, जो इस इलाका के यहाँ लोग सारे लोग जानते हैं, वो भी इस दुनिया से चले गए और उसी की कुर्सी को पूर्ति करने के लिए मैं आया हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हमारे वालिद मोहतरम को जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करेंगे, मैं भी आप सबों के लिए दुआ करूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, पुरमग़्ज़ ख़िताब और सामईन बातमकीन ये थे जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुम, नाज़िम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कुआड़ी बाज़ार। आइए, अगर आप अपने चहेते शायर को सुनना चाहते है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।